फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहा। सबसे पहले बात करेंगे लीप इंडिया, साथ ही साथ हर म्यूचुअल फंड्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी चर्चा करेंगे। तो पहले तो बात कर लीजिए कि कल के दिन कौन कौन से आईपीओ क्लोज हुए। लीप इंडिया क्लोज हो गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लीप इंडिया, अगर आपके पास पैसे कम है तो लीप इंडिया और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स में अगर आपने डाला तो दो आईपीओ के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, मोलबियो डायग्नोस्टिक और धूत ट्रांसमिशन के लिए। तो सोच समझ के अप्लाई करें। लीप इंडिया की दोस्तों बात कर रहे हैं तो 2480 करोड़ का बहुत बड़ा आईपीओ था। 17 गुना भरा दोस्तों ये आईपीओ। ठीक है, 17 गुना भरा। किसके अंदर? क्यूआईबी के अंदर। रिटेल में भी बम्पर इसको रिस्पॉन्स मिल गया दोस्तों। रिटेल के अंदर दोस्तों ये आईपीओ पता है कितना गुना गया? रिटेल में दोस्तों आपका लीप इंडिया गया है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लीप इंडिया ये 1.81 टाइम्स रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ भरा। बम्पर रिस्पॉन्स इसको भी मिल गया और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी ठीक ही गया, 17 गुना, है ना। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के अंदर तो 251 करोड़ का आईपीओ था, उस हिसाब से क्यूआईबी का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला यहाँ पर। 42 टाइम्स ही ये आईपीओ केवल सब्सक्राइब हुआ। इतना छोटा आईपीओ, इसको तो 100-200 टाइम्स के ऊपर भर जाना चाहिए था दोस्तों। लेकिन रिटेल में बम्पर इसका सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। 25 गुना दोस्तों रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ भरा टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स। तो बहुत कम चांसेस हैं इन्वेस्टर्स के। अगला आईपीओ है धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड। 12 अगस्त को यानी कि आज के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। मॉलबियो डायग्नोस्टिक भी आज के दिन क्लोज होगा। ये दो आईपीओ यहाँ आज के दिन क्लोज होगा। और कल के दिन दोस्तों क्लोज होगा मिल्की मिस्ट का आईपीओ। तो धूत ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो दोस्तों अभी तक 0.49 टाइम्स ये भर चुका है क्यूआईबी के अंदर। और रिटेल में भी बम्पर यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिला। रिटेल में बम्पर देखने को मिला 3.05 टाइम्स। आज का अल्टीमेटली 5 बजे के बाद पता चलेगा कि क्या इसका फुल सब्सक्रिप्शन रहा। बढ़िया रिस्पॉन्स इसको भी देखने को मिलेगा। और ये कंपनियां जो आपकी बाइक वगैरह देखते हो ना, तो जैसे हमारे शरीर के अंदर नसें होती हैं ना, वैसे ही बाइक के अंदर दोस्तों ये वायरिंग करने का काम करते हैं। चाहे इंजन हो पूरा, मतलब बाइक इसके बिना चल नहीं सकती, इस तरीके से है। तो 3066 करोड़ का बड़ा आईपीओ था, उसके बावजूद भी दोस्तों भयंकर भरा ये आईपीओ। वहीं दोस्तों अब अगला आईपीओ देखें, मोलबियो डायग्नोस्टिक। तो इसको भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। क्यूआईबी के अंदर 1.39 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी। रिटेल की बात करेंगे तो ये भी 3 गुना रिटेल के अंदर भर चुका है। तो इसको भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये जो डायग्नोस्टिक वाली मशीनें होती है ना, तो दोस्तों अगर ये अपना वैल्यूएशन अगर ठीक ले आते हैं मोलबियो डायग्नोस्टिक, तो भी ये आईपीओ अच्छा प्रदर्शन करता। कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर ये अपना प्राइस बैंड ठीक ठाक रखते तो हो सकता है ये 100% प्रीमियम के साथ लिस्ट होता जाके। पर इनका प्राइस बैंड, बस वही बात है ना, कंपनियां लोन लेने की बजाय शेयर मार्केट में आईपीओ लेकर के आ रही हैं। और 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, जिसकी वजह से आपको 30 सितंबर तक बम्पर आईपीओ देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है ना, तो जिन्होंने दिसंबर में अप्लाई किया था उनको सितंबर तक उनको आगे की कार्रवाई उनकी ना बढ़े, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आईपीओ निकाल दो, ताकि उनका आईपीओ लाने में बहुत खर्चा होता है दोस्तों। 100-200 करोड़ रुपए लग जाते हैं आजकल आईपीओ लाने में। ठीक, जो होता नहीं कि अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो देखना कभी आईपीओ लाने के लिए कितना कितना पैसा कंपनियां यूज़ करती हैं, बहुत खर्चा हो जाता है पैसा। तो उस खर्चे से बचने के लिए 30 सितंबर तक की उनकी टाइमलाइन है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आईपीओ लाना चाह रही हैं, तो बस पैसे रखे रहो, मौका दे रहा है बाजार। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड की बात कर रहे हैं, 1553 करोड़ का ये भी दोस्तों आईपीओ है। और इसको भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है रिटेल की तरफ से। 1 गुना रिटेल में पूरा भर चुका है। अल्टीमेटली कल का दिन भी है इसके पास, तो ये भी हो सकता है 10-12 गुना भरते हुए रिटेल कैटेगरी में नजर आए। दोस्तों जो टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स का आईपीओ था उसको क्यूआईबी का रिस्पॉन्स तो बिल्कुल मिला नहीं, और इसका प्रीमियम गिर के बहुत नीचे आ चुका है। 13.68% पर केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका रह चुका है। लीप इंडिया, जिसको बिल्कुल सब्सक्रिप्शन का रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को मिला है। वापस से 13 रुपये इसका जीएमपी आ चुका है, 8.18% का। वापस से जिन्होंने रिटेल के अंदर रिस्क लिया उनको 8.18% का जीएमपी आ चुका है, तो उनके लिए तो भाई खुशी का दिन हो गया। धूत ट्रांसमिशन का 29.28% का जीएमपी चल रहा है, शानदार चल रहा है। मॉलबियो डायग्नोस्टिक का भी 17.10% का जीएमपी चल रहा है। दोस्तों जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कंपनियां ना, आपकी उन पर नज़र होनी चाहिए, चाहे वो एंथम बायोसाइंस हो, एस्टर डीएम हो, है ना, और कौन सी वो जाइडस वेलनेस हो। इन सब कंपनियों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड शेयर्स हैं या डायग्नोस्टिक से रिलेटेड शेयर हों, चाहे वो ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनियां हों, इन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और वैसे ही देखिए मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स का आईपीओ भी आ रहा है। और इससे पहले अभी उसका कौन सा आईपीओ लिस्ट हुआ था, मणिपाल हॉस्पिटल का, उसका भी देखो बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं था, पर 15-20% का रिटर्न जीएम लिस्ट होने के बाद दे दिया। तो आपकी हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड नज़र होनी चाहिए। वहीं दोस्तों मिल्की मिस्ट आईपीओ की बात करेंगे, 16.07% का जीएमपी चल रहा है। इसके बाद शिप रॉकेट का बिल्कुल रॉकेट की तरह जीएमपी चल रहा है, 38.93% का। बिहारी लाल का 23.51% का। और इसके बाद दोस्तों एक आईपीओ का और जीएमपी आ चुका है यहाँ पर, और वो है दोस्तों ललिता ज्वेलरी का। ललिता ज्वेलरी की बात करें तो 8.46% का इसका जीएमपी चल रहा है। तो दोस्तों आप भी कमेंट में दबा के कमेंट कर दिया करो कि आपको कौन सा आईपीओ लगाया, कितने रिस्क के साथ लगाया, और आपका क्या विचार है, लॉन्ग टर्म में के लिए रुकना है या शॉर्ट टर्म के लिए, या केवल आपने लिस्टिंग गेन के लिए पैसे डाल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और बस ऐसा ही मैं हर रोज़ आपके सामने जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।